नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं इस सप्ताह आपका दोस्त अदित मिश्रा अपने चैनल में स्वागत करता हूं। रश्मि रति, रामधारी सिंह दिनकर और वो द्वितीय सर्ग, जिसमें वो क्षण आता है जब कर्ण को एक कीड़ा काटता है और परशुराम विश्राम कर रहे होते हैं उनके गोद में सिर रखकर, और कैसे वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं। और उसी संवाद में एक पंक्ति आती है जो मेरी अति प्रिय पंक्ति है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है। आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, सर्ग की तरफ चलते हैं। दूसरा सर्ग है ये। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शीलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देखे हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना पड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज, क्या कर सकता है यह छोटा सा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह जो तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोध भयानक उठा, भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बली है तू। सहनशीलता को अपनाकर, अब ये पंक्ति आती है जो मेरी प्रिय है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुण्य ब्राह्मण तितल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपने वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बताना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन छाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। ये ब्राह्मण का क्रोध है भाव ब्राह्मण का ये। सूत पुत्र मैं शुद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभता बनु शिष्य मैं, कर्तव्य वीर के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज, मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता है, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता है। छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। और अंतिम बंद जिसके साथ मैं आज की कविता खत्म करना चाहूंगा कि करे भस्म ही मुझे देव सन्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। परमदाद अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा, देव कहाँ मैं पाऊंगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।